12 अगस्त सन 1948 का वो यादगार दिन था। भारत सिर्फ 3 दिन बाद यानी 15 अगस्त सन 1948 को अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाने वाला था और एक नया इतिहास बनने वाला था। लेकिन एक इतिहास 12 अगस्त को बना जिसे हॉकी की आज तक की सबसे महत्वपूर्ण विजय के रूप में देखा जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत ने अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद उन्हीं के घर पर उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण गेम्स में मात देकर स्वर्ण पदक हासिल किया था। उस दिन पूरा देश ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच चल रहे 1948 लंदन ओलंपिक्स के फाइनल मैच को रेडियो पर सुन रहा था और वो 70 मिनट ना किसी को प्यास थी और ना ही भूख। सब बस इंतज़ार कर रहे थे कि भारत की महान हॉकी, जिसने हमेशा भारत का नाम रोशन किया है, आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार उस देश के सामने लड़ रही थी जिसने उन पर कई सालों तक राज किया। और जैसे ही 70 मिनट बाद रेफरी की सीटी के साथ मैच समाप्ति की घोषणा हुई और वीके कृष्णा मेनन, जो इंडिया के पहले हाई कमिश्नर थे, लंदन में भागते हुए आए और हम जीत गए की घोषणा की, पूरा देश ही नहीं बल्कि वेम्बले स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम था और वो था इंडिया। क्योंकि अब भारत ब्रिटिश इंडिया के नाम से नहीं बल्कि सिर्फ इंडिया के नाम से खेल रहा था। उसी बीच एक प्लेयर, या यूं कहूँ दुनिया के बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड, ने भारत के लिए 4 में से 2 गोल दागकर दुनिया को भारत की असली ताकत का अंदाज़ा दिलाया और वो थे बलबीर सिंह दोसांझ। अपनी आत्मकथा द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज में बलबीर सिंह ने उस दिन का जिक्र करते हुए लिखा है कि उस दिन वो गेम महज एक गेम नहीं थी बल्कि अंग्रेज़ों द्वारा हिंदुस्तान पर किए गए अत्याचारों का बदला लेने का एक मौका था। पूरा देश उस दिन गर्व से छाती चौड़ी करके दुनिया को अपनी ताकत से वाकिफ करवा रहा था। एक इंसान जो एक समय पर ब्रिटिशर्स द्वारा अरेस्ट किए गए थे और उन्हें 7000 किलोमीटर दूर लंदन में उन्हीं ब्रिटिशर्स द्वारा स्टैंडिंग ओवेशन दी जा रही थी, ये अपने आप में एक अनूठा चित्र था। जैसे कहते हैं कि समय अपना बदला ज़रूर लेता है, बलबीर सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सर जॉन बेनेट, जिन्होंने उनके अरेस्ट का ऑर्डर दिया था, उन्हीं ने इंडिया टीम का स्वागत ब्रिटिश एयरपोर्ट पर किया था और बलबीर सिंह को गले भी लगाया था। लंदन ओलंपिक्स में फाइनल जीतने के बाद जैसे ही भारत की टीम बॉम्बे पहुंची तो पूरी टीम का स्वागत जोरों शोरों से हुआ और रेड कॉर्पेट बिछाए गए। बलबीर ने अपनी किताब में इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि हॉकी ने भारतवासियों को उम्मीद की एक सुनहरी किरण दी, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी पाने में जितना कुछ खोया था उससे हर कोई उदास था, लेकिन हॉकी की ये जीत हर देशवासी के लिए जश्न मनाने का एक मौका लेकर आई। दिल्ली में प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एसोसिएशन द्वारा आयोजित नेशनल स्टेडियम में एक मैच में पधारे थे। उस मैच को देखने के लिए 70,000 से भी ज़्यादा दर्शक वहां पहुंचे थे और हर किसी ने खड़े होकर इंडियन हॉकी टीम का सम्मान उस तरह से किया जैसे कि जंग के मैदान से कुछ सैनिक लौट कर आए हों। सच में मुझे उस दिन एहसास हुआ कि वो जीत सिर्फ एक व्यक्ति या एक टीम की नहीं थी बल्कि पूरे देश की थी। उस मैच में बलबीर सिंह की कामयाबी के बारे में तो हमने बता दिया, लेकिन आप सबको ये सुनकर हैरानी भी होगी कि बलबीर दरअसल 1948 ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हुए 39 की प्रोबेबल लिस्ट तक में नहीं थे। लेकिन जनता द्वारा पुरजोर आवाज़ उठाने के बाद आखिरी मौके पर बलबीर सिंह को नेशनल कैंप में बुलाया गया। उस कैंप में प्रैक्टिस के दौरान उनकी पसलियाँ भी टूटी, लेकिन इरादे नहीं। फिर भी बलबीर 20 प्लेयर्स की सूची में शामिल किए गए। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थमी। अर्जेंटीना के खिलाफ डेब्यू मैच में 6 गोल दागने के बावजूद बलबीर को स्पेन के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल और हॉलैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मैच से बाहर रखा गया। इंडियन हॉकी मैनेजमेंट का यह डिसीजन बहुत ही अजीब था, लेकिन टीम उन्हें सही मौके के लिए बचा कर रखना चाहती थी और फैसला सही साबित भी हुआ। बलबीर ने ग्रेट ब्रिटेन, जिसने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में मात दी थी, उसको 4-0 से करारी शिकस्त दी। इंडिया टीम ने ग्रेट ब्रिटेन, जिसने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में मात दी थी, उसको 4-0 से करारी शिकस्त दी। उस मैच में बलबीर ने सबसे ज़्यादा 2 गोल किए थे
और इंडियन टीम को गोल्ड मेडल दिलाने में एक अहम भूमिका भी निभाई। 1948 के बाद 1952 और 1956 में लगातार गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाने वाले बलबीर सबसे कामयाब सेंटर फॉरवर्ड बने। लेकिन बलबीर 12 अगस्त सन 1948 को किए गए उन 2 गोलों को कभी नहीं भूल सके। उस गेम से करीबन 72 साल बाद आज बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया। बलबीर पिछले 2 हफ्ते से बीमारी से जूझ रहे थे। भारत के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स प्लेयर को पूरा देश आज याद कर रहा है। बलबीर सिंह को उनके योगदान के लिए सन 1957 में उन पद्मश्री से भी नवाजा गया। एक गेम में एक इंडिविजुअल खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा 6 गोल दागने का रिकॉर्ड भी आज तक बलबीर सिंह के नाम ही है।